जय हिंद जय बिहार बच्चों, मैं अजीत सर। एप्लीकेशन यूट्यूब चैनल अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट हुई थी, जिसमें कहा गया था 10वीं क्लास की सभी विषयों की 4 मंथ में समाप्त की जाएगी, जिसका दूसरा क्लास है और त्रिकोणमिति की परिभाषा बताना है। ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति की परिभाषा ये रहा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी त्रिभुज के भुजा और कोण के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहा जाता है। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी त्रिभुज के भुजा और कोण के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहा जाता है। अब आइए अगला टॉपिक, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय निष्पातीय। तो गणित का वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी समकोण त्रिभुज के दो भुजा के अनुपात का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी समकोण त्रिभुज के दो भुजा के अनुपात का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। एक में साइन जिसका हिंदी जया हो गया, 2 में कोसाइन जिसका हिंदी कोजया हो गया, और 3 में टेंजेंट जिसका हिंदी स्पर्श जया हो गया, और 4 में कोटेंजेंट जिसका हिंदी कोटि स्पर्श जया हो गया, 5 में सेकजेंट जिसका हिंदी अर्ध जया हो गया, और 6 में कोसेकेंट जिसका हिंदी कोटि अर्ध जया हो गया। आगे का टॉपिक जो है समकोण त्रिभुज है, जिसको डिफाइन करना है, जिसका इंग्लिश राइट एंगल ट्रायंगल होता है। देखिएगा, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री तथा अन्य कोण न्यून कोण होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। जिस त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का, तथा अन्य कोण न्यून कोण होता है, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिएगा, जिसे त्रिभुज बना हुआ है ABC, ये कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। बाकी जो है न्यून कोण यानी कि 45 डिग्री का होता है। अतः त्रिभुज ABC एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के 3 अंग होते हैं। समकोण त्रिभुज के 3 अंग होते हैं, जिसमें कर्ण इसका इंग्लिश हाइपोटेनियस, दूसरा में लंब इसका इंग्लिश परपेंडिकुलर, तीसरा आधार जिसका इंग्लिश बेस होता है। कर्ण क्या है? कर्ण क्या है? तो समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। इसे अंग्रेजी वर्णमाला में स्मॉल h द्वारा सूचित किया जाता है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। इसे अंग्रेजी वर्णमाला में स्मॉल h द्वारा सूचित किया जाता है। अब ये लंब क्या है? यानी परपेंडिकुलर। लंब क्या है? किसी समकोण त्रिभुज के सम्मुख भुजा AB को लंब कहते हैं। किसी समकोण त्रिभुज के सम्मुख भुजा AB को लंब कहते हैं। इसे अंग्रेजी वर्णमाला में स्मॉल p द्वारा सूचित किया जाता है। आधार क्या है? बेस किसी समकोण त्रिभुज के संलग्न भुजा BC को आधार कहते हैं। किसी समकोण त्रिभुज के संलग्न भुजा BC को क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। इसे अंग्रेजी वर्णमाला में स्मॉल b द्वारा सूचित किया जाता है। कर्ण, जैसे कि इस फिगर में देखिए, सबसे बड़ी भुजा क्या है? कर्ण, यानी AC क्या हो जाएगा जी? AC हो जाएगा कर्ण। ठीक है। उसके बाद जो है लंब, कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज की सम्मुख भुजा। किसी समकोण त्रिभुज की सम्मुख भुजा को क्या कहा जाता है? लंब कहा जाता है। और जो है किसी समकोण त्रिभुज की संलग्न भुजा BC को क्या कहता है? आधार कहा जाता है। लगभग भाषा जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर जो है स्क्वायर हट के क्या चिन्ह बदल जाता है? रूट में
तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसे किस तरह कह सकते हैं, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण को इंग्लिश में जो है एच कहा जाता है, तो इसे एच इक्वल टू भी कह सकते हैं रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी यानी कि परपेंडिकुलर लंब हो जाएगा, बी से बेस यानी कि आधार हो जाएगा। अब देखिएगा लंब स्क्वायर बराबर, तो इधर कर्ण में से ही जो है घटता है, ठीक है ना, तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण जो है, कर्ण को इंग्लिश में एच कहते हैं, आधार को इंग्लिश में बी कहते हैं और लंब को पी कहते हैं। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर भी दे सकते हैं इस पर भी, और इस पर स्क्वायर रहेगा और इस पर स्क्वायर रहेगा, और जो है स्क्वायर जो है इधर हट के क्या चीज़ बदल जाता है, रूट में। तो पी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब रह गया आधार। आधार देखिएगा, आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर इधर का आधार जो है कर्ण में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बी कहते हैं, तो आधार स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण को जो है एच कहते हैं तो एच स्क्वायर माइनस लंब को पी कहते हैं तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। वही बात हुआ, स्क्वायर जो है हट के क्या चीज़ बदल जाता है, रूट में बदल जाता है। तो बी इक्वल टू पूछा जाएगा आधार इक्वल टू, तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ठीक है ना। बी स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर पूछा जाएगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यही स्क्वायर हट जाता है तो क्या चीज़ में बदल जाता है, रूट में बदल जाता है, तो हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर।